हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है सामान्य अध्ययन का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में 500 एमसीक्यू किए थे। तो उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है और ओवरऑल सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, बाल विवाह को निषेध करना। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो ऑप्शन डी, सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन को। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी सही आंसर है। सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन सबसे जो है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और सबसे अंतिम में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, चोरी चोरा कांड 1922 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और कैबिनेट मिशन 1946 में शुरू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से जो है व्यवस्थित कीजिए क्रम में। तो सबसे पहले जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, फिर नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नमक सत्याग्रह की घटना 12 मार्च 1930 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मटका। विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है, ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ये कथन जो है सही है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। साइमन आयोग भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन आयोग भारत आया 3 फरवरी 1928 को। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। बाल विवाह अधिनियम जो था वो 28 सितंबर 1929 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919 को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्वमीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है? ऑप्शन डी, निश्चयात्मकता।
भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो ये की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? ऑप्शन डी अलास्का। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन डी भारत का। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? न्यू डील का। 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन बी 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस है ये। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? बांग्लादेश। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चला था? इंग्लैंड और फ्रांस। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया। इन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? ब्रिटेन। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष गठित हुई थी? चाय पार्टी की घटना 1773 को। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? चीन को। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 को। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो ने। डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1907 में ओग्यन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। 2005 में अहिंसक क्रांतिकारियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों का उखाड़ फेंका था वह था रंगीन क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा शांगदेलिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? जिग्मे खेसर नामग्याल। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? म्यांमार का। म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो 1937 ईस्वी में पूर्व भारत का एक अंग था। श्रीलंका एवं तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1948 में। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1989 में। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो 1948 को। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? चीन की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई थीं। उन्होंने जो है रिकॉर्ड पास किया था महारानी विक्टोरिया का। फिलहाल इनकी डेथ हो चुकी है। निम्न में से कौन देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो ऑप्शन डी भारत का। चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्वीन शी हुआंग को। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद अब
अकमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पार्शिया और डेरियस प्रथम। फ्रांस अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था उनका ऑस्ट्रिया में। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। फ्रीडम ट्रेल का एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो कि अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? ऑप्शन बी वॉशिंगटन में। पॉल रेब्रे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस समय उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेब्रे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है, वॉशिंगटन में। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गॉटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था? अब्राहम लिंकन ने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? चीन। मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा 1215 में जारी किया गया था। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? 1944 में। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1889 में। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी साल 1722 में। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? AB टक्कर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? RK षणमुखम शेट्टी ने। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई थी। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन बी MN रॉय ने। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? केशवानंद भारती बाद में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान में
अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ऑप्शन सी, विनिमय अधिनियम 1773। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन सी, भारत का। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1946 में। भारत का संविधान को लागू हुआ? ऑप्शन ए, 26/1/1950। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, सत्य कथन है, तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के खालिस्तान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ऑप्शन डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए, डेनमार्क का संविधान। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय संविधान के स्रोत यूएसए से। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आदि को अपनाया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता को अपनाया गया है। कथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर, भारत का अपना एक संविधान है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश से अपनाया गया था? ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे? तो ये फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? यूएसएसआर, वर्तमान रूस। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से।
भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन बी यूके। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है? कनाडा से। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? तो ऑप्शन बी इंग्लैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन सी सोवियत संघ। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन डी रशियन क्रांति से। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन वर्ष में हुआ था? 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था? जम्मू कश्मीर। ये निरस्त हो चुका है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 8। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। तेलंगाना का 2 जून 2014 को, उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 को, गोवा का 30 मई 1987 को। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्य हैं। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था? ऑप्शन बी तेलंगाना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, दमन और दीव 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी वर्ष 2019-2020 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी नागालैंड। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वें और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। महाराष्ट्र एवं गुजरात अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधान है। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A में विशेष प्रावधान है। असम के लिए अनुच्छेद 371B में विशेष प्रावधान है। मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C में विशेष प्रावधान है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371D में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ऑप्शन ए 1975 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ऑप्शन डी त्रिपुरा। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ऑप्शन बी 1967। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 341। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वन।
अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर आदि हैं। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 20 में। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21A में। भारतीय अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? ऑप्शन सी, एन गोपालस्वामी अयंगर। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 43 में। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरसित है। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B संबंधित है? ऑप्शन डी, सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? नागालैंड को। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371B में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371C में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371D में आंध्र प्रदेश राज्य एवं तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? ऑप्शन डी, 301 को।
राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है के प्रावधान है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है। अनुच्छेद 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी 22 भागों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन डी 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41-41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42-42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों का निर्भरताएं हैं। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना और अनुच्छेद 113 में संसद में प्रार्थनों के संबंध में प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 25।
निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से किसी एक राज्य को भारतीय संविधान के भाग कितना है 19 इसमें जो है अनुच्छेद 371 शामिल है। तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 108 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35(1) किस वर्ष जोड़ा गया था? 1954 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? पहली अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणालियों के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वहीं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 का में पर्यावरण सुरक्षा, 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 में जो है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को। अब तो ये निरस्त हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम को रोकथाम से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा को उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ऑप्शन ए दल बदल विरोधी। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। अनुच्छेद 550 इसमें सदस्य जो हैं टोटल 550 और 2 एंग्लो इंडियन। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 164 में। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन बी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से इंगित नहीं करता? ऑप्शन डी देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। भारत के द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, स्वतंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन सी 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? भाषण का अधिकार। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति का अधिग्रहण।
इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? ऑप्शन डी भाग 3 में। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस गिरफ्तारी के 24 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? 14 वर्ष। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? मौलिक अधिकार का। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? अमेरिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? भाग 3। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन डी आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, 12 से 35 में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार। परमादेश रिट क्या होता है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार। उस रिट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? व्यवसाय के अधिकार की। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। ऑप्शन डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है तो भाग 4 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। भारतीय संविधान का 4था अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? ऑप्शन बी
भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, समान सिविल संहिता का गठन या वर्णन संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी 11 है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी 11 है। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तावित किया गया है? 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्यों का। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन डी, मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A के तहत। हमारे संविधान के किस भाग के अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51A में। और इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये कथन सत्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते? ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार के मंत्री। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, लेकिन यह निरस्त हो चुका है अब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में। स्थानीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन डी, सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फरखुद्दीन अली अहमद और लास्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की प्रथम महिला न्याय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सर्वोच्च कमांडर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में
द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन बी बीबी गिरी को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वाराहीगिरी वेंकट गिरी, बीबी गिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन को। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? 12। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 14। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ अभी वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रश्न के समय में जो था रामनाथ कोविंद थे 2018 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन गठन करता है इसका? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे ज़्यादा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? राज्यपाल का। बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामांकित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? बिहार के राज्यपाल के पद से। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे तो ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 360 के तहत। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते थे? उत्तर प्रदेश से। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि उड़ीसा से संबंध रखती हैं और संथाल जनजाति समुदाय से आती हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन इसका हो जाएगा खालिस्तान का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? एपीजे अब्दुल कलाम।
भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, विधान परिषद। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। 60 अनुच्छेद जो है 60 दिनों तक, अनुच्छेद नहीं होगा इसमें, 60 दिनों तक अगर वो नहीं आता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ऑप्शन डी, 6 माह का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो ऑप्शन डी, राज्य विधानसभाएं। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन डी, संसद। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? ऑप्शन डी, 1952 से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? ऑप्शन डी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं स्थगन। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्वायत्त निकाय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? तो ऑप्शन डी, वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया था? रामनंदन समिति। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? तो ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
भारत की संचित निधि में से धनराशि व्यय की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, संसद की मंजूरी से। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए, ग्रीष्म सत्र। भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संसद के संबंध में विषय का पता लगाएं। विषम का पता लगाएं। ऑप्शन बी, ग्रीष्म सत्र। वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था 2016 में। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या है 250। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है 6 वर्ष। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिन के भीतर। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे, ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। खालिस्तान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसमें राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो भारत लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित कर सकती है? तो 14 दिन तक। राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है उच्च सदन। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? मेघालय। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? उत्तर प्रदेश। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे 1951 से 1952 में। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। 2014 में ऑप्शन ए 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? सुमित्रा महाजन। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 17वीं। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे? एम अनंत शयनम अयंगर।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वर्ष 2021-20 में एनटीपीसी रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 530। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र कुमार। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता? कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 552। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मीरा कुमार। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। 17वीं के ओम बिड़ला जी, 16वीं की सुमित्रा महाजन और 15वीं की मीरा कुमार, 14वीं की सोमनाथ चटर्जी। वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिड़ला जी हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदस्य सदन का नेता नहीं रहा है? तो ऑप्शन डी, श्री मनमोहन सिंह। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। संसद की स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि प्राप्त है 5 करोड़ रुपए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। भारतीय लोकसभा की वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन है? एम थम्बेदुरई। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ऑप्शन है श्रीमती सुमित्रा महाजन, लेकिन ये 2014 में थी। वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं 2024 में। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। 17वीं लोकसभा किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? 2019 में आयोजित की गई थी और अभी 18वीं की जाएगी 2024 में। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो वर्तमान में तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिड़ला जी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो रक्षा मंत्री। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग होता है। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो थी ये इंदौर से थी। ओम बिड़ला जी जो है कोटा से हैं। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मोरारजी देसाई की। 81 के थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को।
निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? प्रधानमंत्री को। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? गुलजारीलाल नंदा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो चरण सिंह ने। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? लाल बहादुर शास्त्री जी की। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य में होना होगा। ऑप्शन बी, 6 महीने में। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं तीसरी अनुसूची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बनारस का, वाराणसी। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? जगजीवन राम। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए? नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य है तो। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। केरल के वर्तमान, एक मिनट, ये तो वर्तमान में केरल के गलत आंसर है। प्रधानमंत्री के प्रधान अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी, CSIR के प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है? 35। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? तो ऑप्शन सी, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अहर होना चाहिए। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाममात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन से राज्य में? केरल में। इनमें से कौन सी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ऑप्शन डी, पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दिल्ली में। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए 500 से। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी।
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्यों में। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, सही नहीं है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यतो धर्मस्ततो जया। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ऑप्शन ए 65 साल। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? सही कथन होगा ऑप्शन बी, न्यायिक स्वतंत्रता। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? 1800 में। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। वर्तमान में 50वें कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ संचालित किया गया था? संसद भवन में। इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एम बोबडे से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन बी, रंजन गोगोई थे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? अमरावती में है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन ए 124 से 147। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते? जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 को। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में है डी.वाई. चंद्रचूड़। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच के जरिए की जाती है न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, कथन ए। कारण आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। ए सही है लेकिन आर गलत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या घटती बढ़ती है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30।
भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243वीं में निर्धारित किए गए अनुसार है 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर पद्धति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? केरल में। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 1988 में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम विधानसभा की चुनाव में पहली बार इस्तेमाल की गई थी केरल में। नाटो के विकल्प या नोटा के विकल्प को कब अपनाया गया था? 2013 में। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? 51 से 52 में। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव के लिए। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? 48 वर्ष के अंतर्गत। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो ऑप्शन बी, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? नीति आयोग। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमीशन। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। योजना आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1950 में। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार थे, फिर अरविंद पनगड़िया हुए। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? 2015 में। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? विजय केलकर। 15वें एनके सिंह। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? 2016 में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने जो है प्रतिस्थापित किया भारत के योजना आयोग को। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत का सरकार का जो है द्वारा स्थापित किया गया था? योजना आयोग द्वारा। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2000 राजीव
कुमार थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और पहले जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? पंचायती राज में। अब तो इनके लिए अमेंडमेंट कर दिया 128वां नारी बंधन संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, अभी विधेयक लाया गया संसद द्वारा। भारतीय राजनीति प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रावधान की गई है? तो ऑप्शन सी पंचायती राज में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायत की संरचना। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई? 1952 में। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंतराय मेहता समिति की अध्यक्षता में। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। बलवंतराय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने का पहला राज्य था राजस्थान। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय के 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? मद्रास नगर निगम। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? LM सिंघवी समिति। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRI चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? मैट्रिक। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन बी 1975 में। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 9 अगस्त 2019 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? 1976 में 42वें संशोधन में। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 36वां संशोधन। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42वां। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भी जोड़ा गया था। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वें। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015।
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की है? तो 73वें संशोधन ने। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते बहाली से। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में जाना जाता है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत 42वें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 44वां। अनुच्छेद 51A इसमें से जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वें द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो ऑप्शन ए 42वें। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था? 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा। इनमें से किस वर्ष भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 2002 के तहत वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ऑप्शन सी दोनों ऊपरी और निचले सदनों से अलग से। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप को कमजोर वर्ग को जो है 10% आरक्षण EWS। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में इनमें से क्या शामिल नहीं है? आचमन युक्त धारा। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी 73वां। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या है 100। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन डी कन्नड़ को। संविधान का कौन सा संशोधन भारत सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संशोधन अधिनियम। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, जिसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत डोंगो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 92वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? ओडिशा के स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? 100। वर्तमान में 106 हो चुकी है। 107वां जो था नारी बंधन अधिनियम भी लाया गया है अभी हाल ही में, और भी कई सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाए गए हैं, तो उसको आप देख लेना।
संविधान के अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा आंसर ये अंग्रेजी भाषा का। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? 15 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली को। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 क्लॉज 1। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? 1965 में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को। निम्नलिखित में से क्या 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषा में से एक नहीं है? गढ़वाली पहाड़ी। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय ऑफिशियल भाषा का दर्जा प्राप्त है? 22। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? कोंकणी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अनिश्चित। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को के प्रतीक का पहचान चिन्ह है उसका हाथी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चुनाव दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? मक्के और हांसिया। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है अभी? तृणमूलम कांग्रेस। इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूलम कांग्रेस का। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? आंध्र प्रदेश। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है?
ओडिशा। राजनीति नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा। आम आदमी पार्टी किस वर्ष गठन किया गया? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्रम कन्नड़म डीएमके की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कोड को अप्रभावी हुआ? तो राष्ट्रीय ध्वज कोड 2002 में। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? पिंगली वेंकैया। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 3:2। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? धर्म के नियत चक्र का। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित कैपिटल का प्रतीक था? अशोक। कमल का राज्य पुष्प फूल है? कर्नाटक। झारखंड का राज्य फूल है? पलाश। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। बुरुंश का फूल का राष्ट्रीय फूल है? नागालैंड। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? काला हिरण। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सप्रू समिति। धार आयोग JVP समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता को देखना। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? एरोल्ला श्रीनिवास। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? राजा चलैया समिति। व्यापार व आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? आलोक रावत। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था? काका कालेलकर। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए जो है सरकरिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में। निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है? मराठी। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते? प्रतिकर और स्टाम्प शुल्क। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDC का जो गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? राजस्थानी और अंग्रेजी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? मई 2016 में। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? सांसद। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर यशवंत परमार। RTI अधिनियम का प्रभावी हुआ? अक्टूबर 2005 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
कब पारित किया गया था? 1973। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गुजरात। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1926। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? विजय घाट। भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया? भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? संघवाद। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटुज। खालिस्तान को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? 15 अगस्त 1947 को। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? गोविंद वल्लभ पंत ने। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? विशाल आंध्र आंदोलन। भारत में खालिस्तान एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों को द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। लोकपाल। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है? विकास प्राधिकरण। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड्स जो 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश हुआ? 1968। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर का। चैत्र माह का पहला महीना मानते हुए शक पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष जो है 1957 में अपनाया गया। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो ऑप्शन डी BK कृष्णा मेनन। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। केंद्र। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ऑप्शन सी केरल में। भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। इन निम्नलिखित में से कौन इन तीनों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन बी सहकारी निधि। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन बी 1904 में। निम्न किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? वार्ड समिति। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। सरकारीय आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच और परिवर्तन सुझाव देने के लिए। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति का भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? मई 2005 में जून 2005 तक। भारत में दल बदल विरोध कानूनी किस वर्ष पारित किया गया? 1985 में। 52वां संशोधन अधिनियम था ये। भारत की सरकार का अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? केरल। धारा 66A
ए हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को, धारा 144। अब ये निरस्त हो चुके हैं क्योंकि इनसे संबंधित धाराएं जो चेंज हो चुकी हैं, संसद में विधेयक पारित कर दिए गए हैं। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो ऑप्शन डी अमरिंदर सिंह के। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया? उत्तर प्रदेश। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? मानव संसाधन विकास। आईपीसी का विस्तार है इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता 1860 में के शासन में तैयार की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? रेलवे सुरक्षा बल। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय पेनल कोड। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? चीन में। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियंस प्रशयदाता कौन है? कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? आर के षणमुखम चेट्टी। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन को। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? पिडामारी वेंकट सुब्बा राव। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1956 में। तो यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट किए अपने टोटल 800 क्वेश्चन। आप लोग इसको जो है रिवाइज करते रहिए। एक भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम से बाहर से नहीं आएगा, इसी वीडियो में से आएंगे, ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी भूगोल से, ठीक है ना, ज्योग्राफी से। धन्यवाद।